मैं आप सबको यह बता रहा हूं, देखिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो अभी निकल के आ रहा। मैंने 8 दिन पहले आप सबको बताया था, जब किसी को होश नहीं था, कि बाबा इज कमिंग टू दिल्ली। तो मेरे पास कई बीजेपी के नेताओं का ही फोन आया, प्रेम शुक्ला जी सच में बाबा दिल्ली आ रहे हैं क्या? बाबा की हर जिले में बीजेपी ने रैली प्लान की है, हर जिले में। और जहां जहां बीजेपी को हल्का सा भी डाउट है कि यह सीट हारने वाली है, उसकी घेराबंदी ऐसे की है कि चारों तरफ उस सीट के बीजेपी बाबा की कम से कम 3 से 4 रैली करा रही है कि एक सीट हारनी तय है तो उसके पास की 3 जीत जाए। आम आदमी पार्टी को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बटोगे तो कटोगे के नारे आर कमिंग टू दिल्ली, क्योंकि बाबा दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस हंस सकती है, लेकिन कांग्रेस ने देखा है कि बाबा के उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो कहां है, वो कहां है। आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी के अपने वक्तव्य कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सारे नेता दे आर ऑन ओवरड्राइव। अगर मैं आज पूछूं आम आदमी पार्टी से कि जहां उनको पता लगा है बाबा जाने वाले हैं, वहां उनके पंजाब के कितने एमएलए लगे हुए हैं, तो अनुराग ढांडा मुझे बोलेंगे आपके पास खबर गलत। कितने एमएलए आपके दिल्ली, पंजाब के दिल्ली में है, कौन कौन सी सीट्स पे हैं? ये जो ग्राफिक है इसको पढ़ लीजिए, कहां कहां कब कब कैसे कैसे। भाई बाबा का फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे बड़े नेता हैं, उनका बीजेपी भरपूर इस्तेमाल करने वाली है दिल्ली में। और वो समझती है कि अगर आम आदमी पार्टी को इस बार 26 साल बाद हराना है तो कोई भी पत्ता, यू डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, मौका नहीं देना है। और इसीलिए बाबा का अपना एक अलग रोल है। अनुराग ढांडा, आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आप बाबा को फेस करने को रेडी हैं? ये जो तिकड़ी है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी ऑन द टॉप, अमित शाह और फिर योगी आदित्यनाथ, ये आपको उखाड़ने के लिए आ रहे हैं दिल्ली से। ऐश्वर्या जी, ईडी, सीबीआई, पुलिस, कैश, शीश महल, राजमहल, जूते, चप्पल, चश्मे, साड़ी, कंबल, इन सब की अपार विफलता के बाद अब योगी जी को मैदान में उतार रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे एक और चीज स्पष्ट होती है, बीजेपी ने यह मान लिया कि मोदी जी से नहीं हो पा रहा है, अमित शाह जी से नहीं हो पा रहा है, अब योगी जी को मैदान में लाएंगे। भाई योगी जी तो 2020 में भी आए थे, ऐश्वर्या जी नहीं आए थे क्या प्रचार करने के लिए दिल्ली में? नहीं आए थे तो आप बता दीजिए, तो क्या नतीजा निकला? 62 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। योगी जी तो उत्तर प्रदेश के भी सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, वहीं क्यों हार गए? अपने ही गृह राज्य में क्यों हार गए बुरी तरह से? उसके बारे में पूछिए ना। घर में नहीं भोरा, बाहर पीट रहे हैं ढिंडोरा। कमाल की बात है। आने दीजिए, योगी जी का भी सम्मान है, स्वागत है उनका भी। योगी जी भी आए दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सबका स्वागत है, पूरे देश का स्वागत है। दिल्ली राजधानी है देश की। हम बीजेपी वालों की तरह नहीं है जो ये कहेंगे कि पंजाब के लोग क्यों आए, उससे सुरक्षा को खतरा है। अरे जहां हर घर में शहीद होते हो लोग, जहां देश की सीमाओं पे अपना गला कटा लेते हो लोग, उस पंजाब की, उस पंजाबियत का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल वर्सेस पंजाबियत हो रहा है, खतरा हो जाएगा। आपने बोला 26 जनवरी ये लोग पूर्वांचलियों के खिलाफ है आम आदमी पार्टी वाले, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग पंजाबियों के खिलाफ है। आज कोई परवेश वर्मा की कोई प्रतिक्रिया निकाल रहे हैं, ये देखिए आप। और ये सब चाहे ढांडा साहब को इनके नेता ना कर रहे हो, बीजेपी को कोई नेता नहीं कर रहे हो, आप लोगों की अपनी एक सोशल मीडिया आर्मी है, वो करती है। एक को एंटी पूर्वांचल पेंट किया जा रहा है, एक को एंटी पंजाबी पेंट किया जा रहा है। शुक्ला साहब देखिए, इनके एक प्रवक्ता है ऋतुराज झा, वो हरदीप सिंह पुरी के रिश्तेदारों को बांग्लादेशी बता रहे हैं। बताओ, हरदीप सिंह पुरी के रिश्तेदार बांग्लादेशी हैं, वो सिखों का अपमान नहीं है। तो इस तरह से सिखों को अपमानित करने वाले झा के खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी भाई आपने? क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? 750 शहादत लेने के बाद आप बताएंगे सिखों का अपमान क्या है? सिखों को बीच में फिर बोलने लगे। 750 सुन रहा था ना, ये बदतमीजी। ढांडा साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। ढांडा साहब आपके बीच में भी कोई नहीं बोलता। ढांडा साहब आपके बीच में भी कोई नहीं बोलता। ढांडा साहब प्लीज, अनुराग प्लीज, ठीक है अनुराग प्लीज, थैंक यू। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बदतमीजी पालते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलिए 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 प्रेम शुक्ला जी, प्लीज लेट्स नॉट गेट पर्सनल। थैंक यू। कैसा भाई, बोलिए बोलिए। आप लगेंगे गाली नहीं तो जो सिखों को जो है बांग्लादेशी बताने का कुकर्म करने वाली पार्टी जो है, पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहने वाले लोग जो है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। पूर्वांचलियों से केजरीवाल कब माफी मांगेंगे? जिन पूर्वांचलियों के कंधे पर चढ़कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, और अभी आप कह रहे हैं कि कुंभ में पहली बार
थोड़े कोई स्नान कर रहे नहीं। यमुना में दिल्ली में कोई कभी स्नान नहीं करता था। अरे केजरीवाल के, कुकर्मी केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के पहले छठ पूजा यमुना के तट पर होती थी और यमुना में स्नान करके अर्घ देने की परंपरा जो है वर्षों तक चली। यमुना जी में, दिल्ली में हर पर्व पर स्नान होता था। ये केजरीवाल का कुकर्मी शासनकाल है जिसमें यमुना जी में तो भावनाओं को समझो मेरी भैया। महिला वोटर भी बहुत महत्वपूर्ण है, महिला सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी, डांडा साहब, अजय जी, आप लोग कुछ मत करो। नहीं नहीं, मेरे को राजनेताओं से मतलब नहीं ये, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात आई है। मैं आपको बता दूं, आप लोग कुछ करो ना करो, हम लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। वी आर डूइंग अ विमेन समिट, इंडिया विमेन समिट, वॉइस दैट एम्पावर्स। कल हो रहा है, कल हो रहा है। आप लोग एक दूसरे से मत सीखो, हमसे सीख लो। ये महिला सुरक्षा पे कोई बात कर लो। आप लोग जानते नहीं, आधी पॉपुलेशन इस देश की महिला है। हम लोग कर रहे हैं कल इंडिया विमेन समिट। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स टू ऑल, सबके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, महिला सुरक्षा, सफाई, हवा, पानी, नाली, घर, ये सब इश्यूज हैं, इन पे क्यों कोई बात नहीं करता आप लोग? जी सबसे पहली शुरुआत मैंने इन्हीं तो उसी पे रहो ना, और उसी पर हम डॉलर पे चले जाते हैं और हमारा मुद्दा उसी पर है। इन्हें लड़ने दीजिए। देखिए, इस देश की दिल यानी दिल्ली, देश का दिल पे अटक गया आप। दिल्ली की जनता ने नड्डा जी जब आए थे तो हरा के स्वागत किया था, और अब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो हरा के स्वागत करेंगे। क्या बात? बीजेपी को यह तोहफा देंगे, नड्डा साहब जब छोड़ के जाएंगे। अपनी तो बात कर लो, हार के जाएंगे। अरे अपनी तो बात कर लो। हम कितनी सीट बना रहे हैं, हम सरकार बनाने एक हाथ ले आना, सीट अच्छा आप रहेगा। आने वालों को टाइम नहीं दे रहे। रोहित एंडिंग कमेंट्स आ जाओ, फिर भरपूर टाइम देंगे। बहन स्वाति मालीवाल को पिटवाया नारी सुरक्षा अरविंद केजरीवाल। दारू पर दारू फ्री करके दिल्ली में अपराध बढ़ाया, अपराध नियंत्रण अरविंद केजरीवाल। नदी नाली बीच में नहीं, अजय जी बीच में नहीं, वो अपने टाइम पे बोल। दिल्ली की जनता चुप रहिए, ढांडा जी चुप रहिए। अरे ढांडा नहीं बोल रहे हैं भाई, बीच में मत बोलो। हर चीज में ढांडा थोड़ी बोलते हैं। दिल्ली की अजय जी बोल रहे हैं, ढांडा नहीं बोल रहे हैं। ए रोहित, इधर मत गुस्सा हो, ढांडा नहीं बोल रहे भाई। दिल्ली अजय जी बोल रहे हैं, ढांडा जी को डांट रहे हो। ढांडा जी, अरे भाई ढांडा जी मेरे भाई हैं। हम लेकिन ढांडा जी नहीं बोल रहे का मतलब विपक्ष को बोल रहे हैं। विपक्ष को, जनता को बुड़बक बनाना बंद कीजिए। अच्छा ठीक, दिल्ली की जनता है बेहाल, अरविंद केजरीवाल परमानेंट बाय बाय बाय। ओके चलिए, तो आपके भाई के पास चलते हैं। ढांडा साहब, बेसिक इश्यूज ऑफ दिल्ली। ढांडा साहब। ऐश्वर्या जी, सिर्फ महिलाओं के सम्मान पे बोलूंगा क्योंकि आपने महिला सुरक्षा की बात की है। महिलाओं के लिए हमने 3 लाख सीसीटीवी क्राइम को कम करने के लिए हमने दिल्ली के अंदर लगवाए। 3.5 लाख डार्क स्पॉट्स खत्म किए हमने, लाइट्स लगवाई दिल्ली के अंदर। जो बसों के अंदर हमने महिलाओं का सफर फ्री किया, उसके पीछे भी साइकोलॉजी है कि महिलाएं ज्यादा ट्रेवल करेंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उनके अगेंस्ट क्राइम घटेंगे। हमने जो बसों के अंदर मार्शल लगाए, वो हमारी एक उपलब्धि थी। हमने जो बसों के अंदर महिला ड्राइवर लगाई हैं अब नई बसों के अंदर, वो भी उसी सुरक्षा की तरफ एक कदम है। हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, कोई एक काम तो बता दे, कोई पूछ लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। प्रेम शुक्ला जी, एक काम तो बता दो क्या किया।